हेलो बच्चों, 17 मार्च में मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कंप्लीट टेस्ट है बेटा। तो आपने होली में रिवीजन भी किया होगा मॉडर्न फिजिक्स का। 7 क्वेश्चन बेटा नीट में इससे मिलेंगे 45 में। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के पीछे का पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, ये सब अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, द वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन ये क्या आ गया भैया, ये है क्या इसमें, हाँ चलिए, वर्क फंक्शन दे दिया है सीजियम का, लिथियम का दे दिया है और वेवलेंथ इतनी है। तो कहा जा रहा है कि देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। तो अब देखो सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कम से कम चाहिए और लिथियम के लिए इतना चाहिए। वर्क फंक्शन सीजियम के लिए कम होता भी है। तो पहले हम चेक कर लें कि इतने वेवलेंथ की वर्क फंक्शन कितना आ रहा है, एनर्जी कितनी आ रही है। तो ये 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बताइए, अगर ये है तो इसको तो आपका क्या है, इससे ये कम है तो इसको तो इमिट नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे ज्यादा है तो ये वाला इमिट हो पाएगा। तो CS ओनली, कौन सा, CS ओनली। चलते हैं फिर दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट लेवल एब्जॉर्ब फोटॉन्स विच एक्साइटेड टू n = 4 डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। तो वेवलेंथ आपको फोटॉन निकालना है। तो वेवलेंथ के लिए वही है डेल्टा E = कितना, डेल्टा E = क्या, hν। 4 लेवल तक आप एनर्जी लेवल निकाल दीजिए, ठीक है। डेल्टा E = और hc/λ। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहां से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू फोटोडायोड। नहीं, जंक्शन एरिया नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है। मेड वेरी, A2 दे दिया है का, ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल बाइस, सही बात है, सोलर सेल नॉट कनेक्टेड होता है। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन। नहीं, लाइटली डोप्ड ऐसा कुछ है नहीं। लाइटली डोप्ड, हाँ, पीएन जंक्शन। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन द कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी का और ग्राफ है तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, भी गलत है। एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बाइस फॉर इमिशन ऑफ लाइट। हाँ, फॉरवर्ड बाइस होता है, किसके लिए होता है, तो B और E केवल लग रहा है, B और E केवल लग रहा है, D वाला। इन द फ्यूजन रिएक्शन 1s2 1s2 2He3 + 0n1, ठीक, सबका दे दिया भी है, सबका मास दिया है। करा 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम का निकालना। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं क्या करना है आपको। देखिए एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 kg ड्यूटेरियम का आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे ये तो आप डेल्टा एम निकाल ही लेंगे। सबसे पहला काम देखिए डेल्टा एम करेंगे। डेल्टा एम वही काम है, क्या है, ZMP + A - ZMN और ये देखिए -m', ये आप कर लीजिएगा ऐसे इस फार्मूले से। फिर आप क्या है, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या निकालेंगे, डेल्टा m × 931.5। अब कैलकुलेशन है, काम ये कर लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब जरा इसमें एक देखो, ये 2 ड्यूट्रॉन का दिया है, आप 1 ड्यूट्रॉन का निकाल लीजिएगा। तो 1 ड्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, 1 ड्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी, हाँ 1 ड्यूट्रॉन का 1s2 + 1s2, 1 ड्यूट्रॉन का, हाँ /2 हो गया। मतलब ये हो गया डेल्टा m × 931.5/2 हो गया, इस ड्यूट्रॉन का है। अब आपको 1 kg ड्यूट्रॉन का निकालना पड़ेगा। तो 1 kg ड्यूट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ये देखिए ये क्या हो गया, डेल्टा m जो आया है आपका, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये इनटू 1 kg में कितने एटम हैं आपको देखना पड़ेगा। तो 1 kg ड्यूट्रॉन में 1s2 में 2 एटम में, हाँ मतलब 2 kg में 2 ग्राम में कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23/2 हो गया। ये देखिए ये 1 kg, मतलब ये 1 ग्राम में है, हमको 1 kg में निकालना है। तो 23 की जगह हम 26 कर दें, 23 की जगह 26 कर सकते हैं कि नहीं, देखना ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको एनर्जी में बदलना, जूल में बदलना है, तो भाई जूल में बदलने के लिए आप 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या 19 में से 6 जाए, ठीक है, तो अपना ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी आ जाएगी, ठीक ना। तो बेटा सबसे पहला काम मास डिफेक्ट निकालिए, मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, फिर एक न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स का निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, ये निकल गया। अब 1 kg में देख लीजिए 1 kg में कितने एटम हैं, तो ये हैं आपके 6.023 इंटू 10 पावर 26/2 23 होते हैं, तो 1 kg में 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको जूल में बदल लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा प्रोटॉन ऑफ मास mp हैव सेम एनर्जी एज द फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इफ द प्रोटॉन इज द मूविंग एंड at non-relativistic speed then the ratio of its de Broglie wavelength of photon, ठीक है, then the ratio of its de Broglie wavelength to wavelength of photon। तो ये देखिए प्रोटॉन का कितना होता है, लैम्डा प्रोटॉन, ये देखिए h/रूट में 2me होता है, mp प्रोटॉन me। अब फोटॉन का कितना होता है, ये देखिए प्रोटॉन इफ द प्रोटॉन इज मूविंग देन द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ फोटॉन का, ये देखिए फोटॉन का है, फोटॉन जो होता है लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन कितना हो गया, ई हो गया। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फोटॉन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है नीट में, याद रखिएगा इस साल। तो ये देखिए ये सब एच से एच कट जाएगा, चलिए 1/c आ जाएगा और रूट में ई बाई कितना हो जाएगा 2mp। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं फॉरवर्ड बाइस, ठीक है भाई। तो P जिसमें हायर पोटेंशियल पे होगा, N जिसमें लोअर पोटेंशियल पे होगा, वह फॉरवर्ड बाइस होगा आपका। तो कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए A पे नहीं, A पे तो ये लोअर पे दिख रहा है और ये हायर पे दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये हायर है, ये हो सकता है, ये भी हायर है, हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये भी हायर है, -10 बड़ा है कि नहीं, ये नहीं, D नहीं है, सॉरी D नहीं है, ये 2 बड़ा है, ठीक है, ये हो सकता है BCE आपका ये है, ठीक है। छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कट ऑफ वन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है, EB होता है। EB का मतलब क्या हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होती है, 7 का C, 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, ठीक है ना। चलिए सही है, हो गया, जूल में होगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम A टू C स्टेट, अच्छा मतलब इस तरह से स्टेट है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट कर सकता है नीट में। A है, B है, C है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें वेवलेंथ कितनी आ रही है, लैम्डा AC। A से B में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें वेवलेंथ कितनी आ रही है, लैम्डा AB। इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो वेवलेंथ आ रही है, लैम्डा BC। ये देखिए EA माइनस EC कितना हो जाएगा, ये बताओ, EA माइनस EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA माइनस EB और प्लस EB माइनस EC। ये ध्यान दें, तो EA माइनस EC कितना हो जाएगा, EA माइनस EC, EA माइनस EC हो जाएगा H न्यू अपॉन लैम्डा AC, EA माइनस EB H न्यू अपॉन लैम्डा AB और प्लस ये क्या हो जाएगा, H न्यू अपॉन लैम्डा BC। H न्यू कट गया, तो 1 बाई लैम्डा AC इक्वल टू क्या हो गया, देखिए लैम्डा AC इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई लैम्डा AB और प्लस 1 बाई लैम्डा BC। 1 बाई लैम्डा AC, देखिए 1 बाई लैम्डा AC कितना हो जाएगा, A से C तक ट्रांजिशन 1 बाई 2000, लैम्डा AB A से B तक आपको निकालना है, और BC और B से C भी आपका कितना दे दिया, 1/6000। अब ये तो भाई कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे, तो ये कौन सा होगा, ए वाला। छोटी छोटी चीजें देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई 26 इज Fe। तो आयरन का है, देखिएगा एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको याद भी कर लीजिए, 8.7 आयरन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का, ये सब याद किए रहिए, ठीक है ना। तो 8.79 है। अब इसको जैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वही डेल्टा एम निकालेंगे। डेल्टा एम क्या होगा, ZMP
और प्लस ए माइनस जेड एम एन, और ये हो जाएगा माइनस एम डैश, माइनस क्या हो जाएगा एम डैश। ये देखिए जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम डैश। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है, जेड क्या है ए माइनस जेड एम एन, और माइनस एम डैश क्या है, सबको रख दीजिए। फिर 931 से मल्टीप्लाई करना, याद भी किए रहिए इसको, एनसीईआरटी में चूंकि डायरेक्ट है। जितने भी एनसीईआरटी में है, जैसे लिथियम है, हीलियम है, ठीक है, लिथियम है, ये सब बाद में रिवीजन करते वक्त मैं डायरेक्ट लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना, लिथियम का, हीलियम का, ठीक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, फिर उसके बाद ड्यूट्रॉन वाला है 1s2 वाला, फिर ये आयरन का, ये सब याद भी किए रहे क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, तुरंत डायरेक्ट देखते ही मार दीजिए। फिर ये देखिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/n³ होता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो बेटा यहाँ क्या होता है R = क्या होता है, ये देखो mb/ कितना होता है EV, और MVR = क्या होता है NH/2π। चलो MB नहीं रखा है कहीं, MB को हटा दो, MB क्या हो जाएगा EVR² = NH/2π। किस ऑर्बिट में कह रहा है, उस ऑर्बिट में चलो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2, ध्यान देना, n = 1 गलती से भी मत करना। तो R² = क्या होगा 2H/2π EV, 2 कट गया, या R = क्या हो गया H/π EV, H/π EV डी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, तो हाइट h से अगर कोई चीज गिरेगी तो V = क्या होगा 0 + 2gh हो जाएगा, क्यों भैया, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h पे हाफ। अब लैम्डा = क्या होगा H/m, h पे हाफ, h पे हाफ का मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h पे माइनस हाफ, h पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ। फिर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास विथ इनिशियल वेलोसिटी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी V = क्या होगा, ये देखो V0I, और माइनस एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा A = EE/m, EE/m t k कैप। देखो ये हो गया, ये वेलोसिटी हो गया I कैप में k कैप में। तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जरा देख लीजिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √V0² और प्लस EE0/m t का होल स्क्वायर। चलिए लैम्डा = क्या हो जाएगा H/mb, या लैम्डा = H/m, V0 कॉमन हो गया, V0 कॉमन हो गया, रूट में 1 + E² E0 का स्क्वायर T² अपॉन m², और ये क्या हो गया V0 का स्क्वायर। ये वेवलेंथ आ गया, तो वेवलेंथ कितना हो गया लैम्डा = ये देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये 14 क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड में, नीट में अभी तक नहीं आया है, तो कभी ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। अभी जब टेस्ट हो रहा है इस बार पता नहीं क्यों दिमाग जा रहा है इधर ही चला जा रहा है, तो हो सकता है कि मे भी इस साल क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का ही डिटो क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं किया हमने। तो कहा जा रहा है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक दिया है, देखिए ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट आईडी, हाँ आईडी का मतलब 15 मिली एम्पियर। अच्छा ठीक है, चलिए तो इसका देख लेते हैं कि जब 15 मिली एम्पियर है तब रेजिस्टेंस क्या होगा। फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए फॉरवर्ड वाइस में डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0.8 में से 0.7 गया 0.1, और ये देखिए इसमें से ये चला गया 20 में से 10 चला गया, कितना बचा 10 × 10⁻³ ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में हो गया। रिवर्स बाइस में देखिए क्या हो गया, रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस का रेशियो, रिवर्स बाइस में डेल्टा वी कितना हो गया, 0 में से 10 गया, कितना बचा, मतलब डेल्टा ई 1 माइक्रोएम्पियर 10⁻⁶, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा वी आपका हो गया 10। अब इन दोनों को रेशियो डिवाइड कर दीजिए, 10⁻⁶ आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आपका इसका पल्स होगा, आउटपुट पल्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट साइकिल में ये प्लस होगा, ये निगेटिव होगा, मतलब रिवर्स बाइस होगा, देयर इज नो आउटपुट, ठीक है। तो पहले साइकिल में देयर इज नो आउटपुट, ये सिर्फ इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ इसमें क्या है, इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये नहीं होगा, बहुत लोगों का दिमाग इसमें गया होगा, लेकिन चूंकि यहाँ जब हम आपको पढ़ाते वक्त समझाए हैं तो यहाँ डायोड को रखे थे,
और डायोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे डायोड है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले में कोई भी आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा। अब दूसरे में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, दूसरे साइकिल में ये प्लस होगा, तो अब आउटपुट ऑब्टेन होगा। फिर ऐसे बार बार साइकिल चलता रहेगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना, थोड़ा केयर करना है सब। लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी लैम्डा इल्यूमिनेटेड ऑफ मेटल ऑफ सरफेस, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच न्यू अपॉन लैम्डा। और वर्क फंक्शन कितना हो गया, वर्क फंक्शन हो गया विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब कह रहा के मैक्स कितना होगा, तो के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू देखना लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। इन दोनों को डिवाइड कर दो, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता ही है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से पता कर लीजिए के मैक्स आ जाएगा। ठीक है, द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम एनर्जी देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m e। देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m e, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m e, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट में 2m e। तो ध्यान दें, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी नहीं, मास जिसका ज़्यादा होगा, तो मास भैया किसका ज़्यादा लग रहा है, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो मास ज़्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का है, तो अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप जानते ही हैं कि अगर कोई चार्जलेस होता है उसका भी मैटर वेव निकल सकता है, मैटर वेव चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो इसका बराबर होगा, ये देखिए यहाँ बराबर है। और सबसे ज़्यादा मास किसका है, इसका, और सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जिसका कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो बी वाला ऑप्शन। 18 क्वेश्चन करा, इन द फोटो इलेक्ट्रिक द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस न्यू कर्व इज प्लॉटेड। चलिए प्लॉट कर लिया जाए। ई वी नॉट इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या V नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई होता है। चलिए जरा इसको प्लॉट कर लिया जाए। प्लॉट करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए, ये देखिए ये V नॉट हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाएगी, तो ये देखिए ऐसे मिलेगा, ये देखिए ये मिल गया, एच न्यू नॉट बाई कितना हो गया, ये ई हो गया, और स्लोप इसका क्या हो जाएगा, एच बाई ई। ठीक है, ये न्यू नॉट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है भैया, ठीक है, द स्लोप V नॉट वर्सेस V नॉट V इज लीनियर, सही बात है, देखिए लीनियर ग्राफ है। द स्लोप V नॉट वर्सेस V कर्व इज फाई नॉट बाई एच, नहीं फाई नॉट एच बाई नहीं है, गलत है ये, नहीं फाई नॉट बाई एच नहीं है, ठीक है ना। फिर कह रहा है एच कॉन्स्टेंट इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ V नॉट एंड V लाइन, एच कॉन्स्टेंट इज रिलेटेड टू, हाँ स्लोप V नॉट एंड V, ठीक है, हाँ एच कॉन्स्टेंट इज रिलेटेड टू, तो देखो जो स्लोप होगा वह इससे रिलेटेड है, एच बाई ई की वैल्यू है, सही है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एच, नहीं जरूरी है। देखिए स्लोप जो होगा वह क्या होगा, एम इक्वल टू एच बाई ई होगा। तो ये बताइए, मान लीजिए स्लोप यहां से निकाल लेंगे, अब एच निकालने के लिए हमको ई जरूरी है, तो इसीलिए गलत कर रहा है, हाँ जरूरी है ये, ठीक है। वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेट विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, वर्क फंक्शन हमको ये देखो पता है, ये वैल्यू पता है, तो जो इंटरसेप्ट होगा, कटा हुआ पार्ट होगा, वही होगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अपॉन ई, वर्क फंक्शन अपॉन ई, तो एच की वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये वैल्यू हमको पता है ना, इसी से हम निकाल देंगे। एच न्यू नॉट इक्वल टू ई इंटू ये वैल्यू, ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट इंटू कितना, ई हो जाएगा। ये देखिए इंटरसेप्ट सी है, सी इंटू कितना हो जाएगा, ई, तो ये सही है, ए सी एंड ई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा एंड न्यूक्लियस डिपेंड ऑन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सही बात है। अच्छा इनकरेक्ट बताना है। वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपेयर्स इंफ्रारेड में नहीं होता, अल्ट्रावायलेट में होता है, यही गलत है, जो गलत है सही है। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है। When the hydrogen atom in the first excited level, its radius 4 टाइम of Bohr orbit, ये भी सही है, तो यही गलत है बस एक। हैवी न्यूक्लियाई सुटेबल फॉर फ्यूजन, नहीं भाई हैवी नहीं, लाइट न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। पॉजिट्रॉन डीके में एक मास की कमी होती है, सही। कैडमियम नहीं मॉडरेटर होता है, हैवी वाटर होता है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स, हाँ सही है ये भी, तो सी डी एंड एफ, सी डी एंड एफ, सी डी एंड एफ 20 का बी। चलिए
21 का सब एटॉमिक पार्टिकल मास इतना अंडर द मैटर इफ द पार्टिकल बिहेव, तो अब आपको लेमडा निकालना पड़ेगा एच बाई एम वी से। अब जो भी लेमडा आएगा देख लीजिए एक्सरे के रीजन में आ रहा है, किस रीजन में आ रहा है, एक्सरे के। कैलकुलेशन कर लीजिएगा 22 वाला, 22 वाले का डी कर लीजिएगा। अब देखिए ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को टेंशन हुआ हो इसको देख के, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कोई आए बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं किस टाइप कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, अभी हमने इसलिए दिया कि ताकि आपको हमेशा सावधान रहे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई भी आप इक्वेशन पढ़े नहीं हैं आप तो डरिएगा मत। अब ये नहीं कह रहे सर हमने तो उसको पढ़ा ही नहीं है, तुरंत आप डायमेंशन मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का यूज करेंगे, डायमेंशन मेथड का। चेक कर लीजिए किसमें दोनों तरफ एनर्जी के स्क्वायर का डायमेंशन बराबर है, बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज ना पढ़े हो तो ये देखिए बराबर है, इसका मोमेंटम और सी का प्रोडक्ट एनर्जी का स्क्वायर आएगा, मास का स्क्वायर और स्पीड का 4 ये भी देखेगा एनर्जी का स्क्वायर आएगा। तो ये देखिए डायमेंशनली ये करेक्ट है डी, ठीक है। हो सकता है आपको परेशान किया हो, लेकिन कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कितना वेवलेंथ है, तो इसके लिए ई इक्वल टू कितना जरूरी है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेमडा किस में आएगा, नैनोमीटर में। तो लेमडा देखिए क्या है 1240 अपॉन ई, ये देखिएगा नैनोमीटर में आएगा। तो लेमडा इक्वल टू 1240 अपॉन ई कितना है बेटा, नैनोमीटर, ये देखिए ये आ जाएगा 654। ये देखिएगा कह रहा है कि 1/k और लेमडा के बीच का ग्राफ क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इस साल आया था, 1/λ² और ई के बीच का आया था। तो ये देखिए लेमडा इक्वल टू एच बार क्या होता है, √2m ई हो गया, या क्या हो जाएगा 1/k, मतलब इसको k लिख लीजिए, 1/k और लेमडा के बीच का ग्राफ क्या हो गया। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा का स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो 1/k को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो जिधर पावर कम होगा उधर पैराबोला का मुंह खुलेगा। ये देखिए 1/k और लेमडा के बीच का, तो जिधर पावर कम होगा, पावर कम किधर है 1/k की तरफ, उधर मुंह खुलेगा। तो इसका बी वाला ग्राफ सही होगा। कौन सा सही होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। फिर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी करा है कि इस तरह से दिया है और क्या कहा जा रहा, करंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 6 ओम। तो फॉरवर्ड वाइस है ये भी देखिए प्लस है माइनस है, तो फॉरवर्ड वाइस है 442 सही बोल रहा है। करंट इन अमीटर इज 1 एम्पियर, करंट इन अमीटर में करंट 1 एम्पियर है। देख लो 4 हाँ 1 एम्पियर, ये भी सही बोल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 4 वोल्ट, नहीं ए बी के क्रॉस 4 वोल्ट नहीं होगा, 4 2 है ना, तो 2 वोल्ट होना चाहिए, ये गलत है, 2 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी 4 वोल्ट, हाँ ये सही है। डी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 8 नहीं है। तो कौन कौन, ए बी सी, ए बी डी ओनली, ये है 26। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 27 देखिए, इन अकॉर्डिंग्स टू द बोर सन इन एंड द ऑर्बिट इतना, बस एम बी आर इक्वल टू NH/2π पकड़ लीजिए। एम भी पता है, बी भी पता है, आर भी पता है, NH/2π भाई देखिएगा यन निकालना है, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करना, आउटपुट ऑफ सर्किट इज लो। अब देख लीजिए ये कौन कौन सा है, 0 0 से चेक करते हैं, 0 0 से 0, अब फिर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, नहीं ये तो गलत है। 0 1 से 1, 1 1 का क्या हो जाएगा, हाँ ये सही है। 1 0 से भी वही होगा, डी से भी वही होगा, बी सी डी तीनों सही से आ रहा है, 1 आना चाहिए। द सर्किट डायग्राम शोन हियर द करस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट। तो अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 है और ये मतलब दोनों खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अब देख लीजिए अगर दोनों खुला हुआ है इसका मतलब सर्किट कहीं न कहीं से कंप्लीट है। तो मान लीजिए सर्किट कहीं से कंप्लीट है, तो अगर दोनों खुले हैं तो इसका मतलब क्या, कोई करंट इसमें नहीं जाएगी। एक खुला होगा एक बंद होगा तो इसमें करंट चली जाएगी। तो ये किस में पॉसिबल है, नॉर गेट में पॉसिबल है। अब दोनों बंद हैं तब तो कोई बात नहीं है, तो इसमें नॉर गेट जाएगा। ठीक है, पढ़ाते हुए बताया ही सब। 30वां, फॉर द सर्किट शोन एबर इक्विवेलेंट गेट इज, इक्विवेलेंट गेट कौन सा है इसमें, तो इक्विवेलेंट गेट आपको बताना है। ए दिया है, बी दिया है, ये आपका ए। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, ए दिया है, बी दिया है, तो ए डॉट बी पे नॉट हो जाएगा, ये ए प्लस बी पे नॉट हो जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या है आपका, ये
ये हो जाएगा ए डॉट बी पे नॉट और डॉट ए प्लस बी पे नॉट, और ये देखिए पूरा नॉट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इस तरह से ए डॉट बी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे क्या चीजें किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें 0 1 रख के देख भी सकते हैं किसकी तरह वैल्यू आ रही है, 0 0 रख के भी चेक कर सकते हैं, 0 1 रख के चेक कर सकते हैं, 1 0 रख के चेक कर सकते हैं, 1 1 चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें चारों में से किसकी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, और नहीं तो फिर उसको क्या है आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे डिवाइड करने का मतलब क्या है, ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं कि आप नॉट ए प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए प्लस बी बार को क्या लिख सकते हैं आप डॉट ए डॉट बी लिख सकते हैं। ये काम भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर कर दें, इसका इधर कर दें, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो अब देख लें क्या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है। ठीक है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है, तो ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, और ये देखिए ये तो है ही, और ये क्या है बी है, ए है, ये है ही। ये जो आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा, तो इधर बी क्या हो जाएगा, एक बी बचेगा, इधर क्या बचेगा, एक ए बचेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, बार ए डॉट बी बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर भी बार ए डॉट बी बचेगा। ठीक है, क्यों, अब इधर फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक ही को आप रखिए, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये समझ रहे हैं ना। अब इसको नॉट ए डॉट नॉट बी को फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए, ए प्लस बी पे नॉट नॉट बिना नॉट, यानी कॉन्गेट आ रहा मार्केट। तो दो तरीके मैंने आपको बताया है, जो आपको अच्छा लगता है उसको पसंद कर लीजिएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, वेवलेंथ सब सिंपल क्वेश्चन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे दिया है, वर्क फंक्शन भी दे दिया है, वेवलेंथ कह रहा है। तो भैया आपके पास एक ही फार्मूला है, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना है, वर्क फंक्शन है। तो चलिए ई वी नॉट कितना दिया है जरा देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू कितना दिया है, एच न्यू देखिए, एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा निकालना है, जो निकलेगा। वर्क फंक्शन क्या दे दिया है, 2.14 दे दिया है, क्यों सही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.14 दे दिया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लेमडा निकालेंगे, क्या करेंगे, लेमडा, लेमडा निकालेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये देखिए डी आएगा इसमें। फिर कह रहा द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी 1 होता है 32 का डी। द रेशियो ऑफ पावर, पावर क्या होता है जरा बताइए, पावर इक्वल टू एनर्जी एन एच सी अपॉन लेमडा टाइम। इसका मतलब P1 अपॉन P2 क्या हो गया, N1 अपॉन N2 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। P1 अपॉन P2 2 दे दिया है शायद, पावर का रेशियो 2 है। N1 दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 15, N2 लेमडा 2 कितना दिया है, देखिए लेमडा 2 दे दिया है 600, लेमडा 2 कितना दे दिया है 600, और ये कितना है, नहीं लेमडा 1 600 है, और ये कितना है 200 है, 2 से 3 हो गया, और ये 2 कट गया, हाँ 200 600 दे दिया है। अब यहाँ से आपको N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन में 2 है, 2 इंटू 10 पावर 15 है, ये समझिए P इक्वल टू एन सी अपॉन लेमडा, P1 अपॉन P2 N1 अपॉन M2 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। ठीक है ना, तो अब यहां से आप रेशियो निकाल दीजिए, तो यहां से रेशियो निकालेंगे, तो फिर से चलते हैं। सोर्स S1 और S2 का रेशियो 2 दिया है, चलो 2 दे लिख लो। N1 कितना दे दिया है, N1 S1 इज इमिटिंग 2 इंटू 10 टू पावर 15, N2 फाइंड करना है। द वेवलेंथ ऑफ सोर्स S2 इज 300 मीटर, ठीक है 300 मीटर, और इसका वेवलेंथ जो है 600 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है इसका वेवलेंथ जो है 600 नैनोमीटर। ये 600 हो गया, और ये जो हो गया 300 हो गया। 3 से कितनी बार जाएगा, 2 जाएगा, 2 से 2 कट गया, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू पावर 15 या 0.5 यानी 5 इंटू 10 पावर 14। ये देख लीजिए
कर ही लेंगे इसको। सी नॉर गेट। ट्रुथ टेबल बारी बारी अब चेक कर लीजिए। 0 0, हाँ 0 0 चेक कर लीजिए। 0 0 चेक करके रख लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 है 1 हो जाएगा 0। तो 0 1 कितना आएगा 0 0 1 कितना आएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0। सही हो गया। फिर 0 1 रख के चेक कर लो, 1 0 रख के चेक कर लो, 1 1 रख के, तो ए वाला आएगा। 35 36, ये देखिएगा पढ़ाते वक्त भी हमने बताया था कि जो 30 से लेके 70 तक होता है, ये देखिएगा नीट में कभी न कभी आएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सही है। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज, नो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब कम डिस्टेंस के लिए वैलिड करता है। ठीक है, तो 36 का आपका ए सही है, आर गलत है। 37, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेज, हाँ बी 18 इंटू 10 पावर 13 जूल, 18 इंटू 10 पावर 13 जूल। 37, ठीक है। चूज द करेक्ट, ये कर लेंगे ना, हाँ देखिएगा 2 ग्राम सब्सटेंस के लिए पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वही है डी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। कुछ दिया नहीं है तो 2 इंटू 2 ग्राम के लिए निकाल लीजिए डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब भी प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी न्यूट्रोनो लेके आता है, तो यही बैलेंस रिएक्शन है। हाँ एंटी न्यूट्रोनो लेके आता है। फॉर द गिवन सर्किट ट्रुथ टेबल, अब ये भी बारी बारी 0 0 रख के चेक कर लीजिए। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा 39 का सी। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 4 एनर्जी लेवल के लिए n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। तो ये देखिए 4 माइनस 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, 6 स्पेक्ट्रल लाइन। फिर यहाँ देख लीजिए व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए 20 कितना हो जाएगा 20, हाँ ये फॉरवर्ड बाइस है 10 हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, 5/10 का मतलब 0.5 एम्पियर। 41 42, रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, यहाँ से क्या निकल रहा होगा, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा होगा। हाँ मतलब एक एटॉमिक नंबर में इंक्रीजिंग हो रही है। तो एक एटॉमिक नंबर में अगर इंक्रीजिंग हो रही है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं हो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रेडियो एक्टिव पार्टिकल इज इमिटेड आर। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ Z+1 दे दिया गया है। तो Z+1 दे दिया है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, इसका ऑप्शन में कुछ चेंज आ गया है बेटा। यहाँ तो सही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ तो अल्फा में Z+1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिट्रॉन डीके हो रहा है। पॉजिट्रॉन का मतलब बीटा प्लस डीके हो रहा है। तो इसको मैं करेक्ट करा दूंगा आपको। हाँ अभी क्वेश्चन करने के पहले ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहले बीटा पार्टिकल हो रहा है, क्या हो रहा है बीटा, फिर अल्फा पार्टिकल हो रहा है, फिर अल्फा पार्टिकल हो रहा है, एंड फिर गामा पार्टिकल हो रहा है। ठीक है, क्या करना है, हाँ फिर बीटा है, अल्फा है और गामा है। और भी बीटा कौन, प्लस, बीटा प्लस है, बीटा प्लस। तो बीटा प्लस अल्फा एंड गामा है। अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी। ठीक है, और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4। गामा निकलता है कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको हम चेंज करा देंगे। सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो गया है। सी वाला ही सही है। हाँ यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज द सेम आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। तो देख लीजिए ए है, बी है, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। यहाँ ए बी पे नॉट, ए डॉट बी आएगा। यहाँ क्या करेगा, यहाँ ऐड करेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। हाँ यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी, बी नॉट प्लस बी को 1 कहेंगे। ए पे ए का नॉट यही दिखा रहा है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन इज कॉज्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ लार्ज कैरियर। सही बात है। डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयन। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये भी सही है। इन सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। ये भी सही है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। ऑल ठीक है। 44 के बाद 45। इन द एक्सपेरिमेंट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या होता है, EV नॉट इक्वल टू K मैक्स होता है। और V नॉट क्या होता है बच्चों, 1/E K मैक्स। ये क्या है, C वाला है। कौन सा है, C। ठीक,
तो इस तरह से आपके ये 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। फिर आपका आप देखिए 20 मार्च को टेस्ट है, थर्सडे के दिन 10:45 से 1:45। हाँ, टाइम आपका अप्रैल से जब मॉडल टेस्ट पेपर होगा ना बच्चा, हाँ तब टाइम आपका क्या हो जाएगा, जो नीट का टाइम होता है उस पर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये SGRTS है 138, 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।